भाई इंडिया ने डिजिटल पेमेंट रिवोल्यूशन में ऐसा लेवल अचीव कर लिया है जहां दुनिया बस देख के हैरान है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट 2025 के हिसाब से यूपीआई ने अब टोटल पेमेंट ट्रांजैक्शन में 85% का शेयर कैप्चर कर लिया है। मतलब हर 100 ट्रांजैक्शन में से 85 ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू हो रहे हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, जहां यूपीआई वॉल्यूम में किंग है वहीं वैल्यू में इसका शेयर सिर्फ 9% है। समझो इसका मतलब यूपीआई मेनली छोटी पेमेंट्स के लिए यूज होता है, जैसे चाय, ऑटो, किराना या ऑनलाइन शॉपिंग, मतलब स्मॉल टिकट डेली लाइफ के ट्रांजैक्शन। अब पूरी इकोनॉमी देख लो, जनवरी से जून 2025 तक इंडिया में टोटल 12,549 करोड़ पेमेंट ट्रांजैक्शन हुए, जिनकी वैल्यू थी 1,572 लाख करोड़ और उनमें से 99.8% ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिक थे। मतलब इंडिया ने कैश और पेपर बेस्ड सिस्टम ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। अब एक और बड़ा सिस्टम आया है, आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। ये हैंडल करता है बड़े लोगों के पैसे जैसे कॉर्पोरेटर्स और बैंक्स के बीच ट्रांसफर्स। वैल्यू में इसका शेयर सिर्फ 0.1% है, लेकिन वैल्यू में 69%, क्योंकि आरटीजीएस में मिनिमम ट्रांजैक्शन होती है 2 लाख। समझो ये देश के हैवी वेट पेमेंट्स का सिस्टम है। आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विवेक दीप ने भी रिपोर्ट में लिखा, इंडिया के पेमेंट सिस्टम अब एफिशिएंट, इंक्लूसिव और रिसाइलेंट बन चुके हैं और ये हमारे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का बैकबोन है। और भाई डाटा खुद बोल रहा है, 2019 के बाद से डिजिटल ट्रांजैक्शन 38 गुना बढ़ गए हैं और टोटल वैल्यू 3 गुना से ज़्यादा हो गई है। सिर्फ यूपीआई ट्रांजैक्शन ही 2019 के 1,079 करोड़ से बढ़कर 2024 में 17,221 करोड़ तक पहुंच गई है और वैल्यू 18.4 लाख करोड़ से सीधा 246.8 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। अब 2025 में एक और बड़ा चेंज हुआ। आरबीआई ने पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड पीआरबी बनाया है, जिसमें 6 मेंबर है और चेयरमैन है आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा। ये बोर्ड इंश्योर करेगा कि इंडिया का डिजिटल पेमेंट सिस्टम और स्ट्रॉन्ग और सिक्योर बने। इंफ्रास्ट्रक्चर भाई क्या बोलूं, अब तक इंडिया में 111 करोड़ से ज़्यादा कार्ड्स, 67 करोड़ से ज़्यादा यूपीआई क्यूआर कोड्स और 11 लाख से ज़्यादा पीओएस टर्मिनल्स लग चुके हैं। और हाँ, इंडिया अब भी दुनिया का नंबर 1 रिमिटेंस रिसीवर है। 2024 में रिकॉर्ड 137.7 बिलियन डॉलर पैसा इंडिया में आया। तो शॉर्ट में समझो, इंडिया ने कैशलेस नहीं स्मार्ट पेमेंट नेशन बनाने का सबूत दे दिया है। यूपीआई ने सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बदली बल्कि आम आदमी का डेली लाइफ भी इजी बना दिया है।